एक बार की बात है, एक बहुत बड़े आश्रम के गुरु अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते थे, जहाँ पर गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे और साथ ही अपने शिष्यों को शिक्षा के साथ साथ उन्हें सत्य के मार्ग पर चलना भी सिखाते थे। और वहाँ आसपास के गांव के लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर आते थे, जिन्हें गुरुजी बहुत ध्यान से सुनते और फिर उनकी समस्या का समाधान उन्हें बताते, जिससे लोग बहुत प्रसन्न होते थे और गुरुजी को वहाँ के लोग बहुत मान सम्मान देते थे। धीरे धीरे गुरुजी के बारे में दूर दूर तक बहुत चर्चाएं होने लगी थी, जिससे जो भी उनके बारे में सुनता अपनी समस्या लेकर उनके पास आ जाता। फिर एक दिन एक व्यक्ति गुरुजी के पास आता है और कहता है कि गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। गुरुजी कहते हैं कि क्या हुआ, पहले तुम मुझे पूरी बात बताओ, तुम इतने परेशान क्यों हो। फिर वो व्यक्ति कहता है कि मेरा एक बेटा है जो बहुत पढ़ा लिखा है, जिसे मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ाया लिखाया है, लेकिन अब समस्या ये है कि वो कोई भी काम नहीं करता है। मैंने उससे कई बार कहा है कि कोई अच्छा सा काम कर ले, अगर काम नहीं करेगा तो जीवन आगे कैसे चलेगा, लेकिन मेरी हर बात को वो अनसुनी कर देता है, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप किसी के भी जीवन में खुशहाली ला सकते हो, किसी भी समस्या का समाधान निकाल लेते हो, जिससे लोगों के जीवन में खुशहाली वापस आती है। गुरुदेव, आप मेरी इस समस्या का समाधान बताएं। फिर गुरुजी कहते हैं कि मैं आपकी इस समस्या का निवारण जरूर करूंगा। फिर गुरुजी उस व्यक्ति से कहते हैं कि आप अपने बेटे को मेरे पास लेकर आना। फिर अगली सुबह वह व्यक्ति अपने बेटे को लेकर आता है। वो व्यक्ति और उनका बेटा गुरुजी को प्रणाम करते हैं। फिर गुरुजी उस लड़के से कहते हैं कि पहले आप मुझे अपनी समस्या बताएं। फिर लड़का कहता है कि गुरुदेव, मैंने बहुत पढ़ाई करी है, लेकिन जब भी मैं किसी भी काम को करने की सोचता हूँ तो मुझे उसे करने से पहले ही उसमें असफल होने का डर लगा रहता है। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, और इसी डर के कारण मैं किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही डर जाता हूँ और फिर मेरा मन ही नहीं होता कि मैं किसी काम में सफल हो पाऊंगा या नहीं। अब मुझे लगने लगा है कि मैं शायद किसी काम का नहीं हूँ। इतना सुनने के बाद गुरुजी उस लड़के से कहते हैं कि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना। फिर गुरुजी कहते हैं कि तुम तब तक शक्तिशाली नहीं बन सकते जब तक तुम्हारे मन में यह जमा रहेगा कि हम दुर्बल हैं, बेकाम हैं, और 24 घंटे तुम ऐसी हीन भावनाओं से ग्रस्त रहोगे। आपके विचारों का संपूर्ण बहाव आपके आदर्श, आपकी ईमानदारी की ओर बहना चाहिए, न कि उल्टी दिशा में। जैसे कि आपको जाना पश्चिम दिशा की ओर है और आप जा रहे हैं पूरब दिशा। मनुष्य में विचारों की एकाग्रता के कारण ही सभी भावनाओं, अच्छे चमत्कारों को प्रकट होने का अवसर मिलता है। मन में एक दृढ़ विश्वास जमा लीजिए कि आपका जीवन किसी विशाल कार्य को करने के लिए हुआ है और आप उसे तभी पूरा कर पाएंगे जब आप अपनी बुद्धि और प्रयत्न को एक साथ लगाएंगे। जब आप किसी कार्य को अक्लमंदी, चतुराई, कुशलता से कोशिश करेंगे, जब आप अपने मन में किसी कार्य को करने की रचना करेंगे और लगातार संघर्ष करते रहेंगे तो एक न एक दिन आप सफल जरूर होंगे। मन में ये दृढ़ विश्वास रखिए कि आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं जो भी काम करूंगा उसमें सफल जरूर होऊंगा। इस प्रकार से गुरुजी ने उस लड़के को एक मार्ग दिखाया। उस लड़के को अब ये समझ में आ गया था कि अभी तक जो कमियां वो अपने बाहर ढूंढ रहा था, असल में वो कमियां उसके अंदर थी। फिर वो लड़का और उसके पिता वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से गुरुजी ने उस लड़के को एक सही दिशा दी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही और भी वीडियोज हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे।